Very good morning to all. Welcome to online lectures of Aryan Commerce classes, especially for 12th standard. We are with bookkeeping, the topic called bills of exchange. We already completed some of the journal entries in this journal entry section. And today, we are going to see further journal entries as well as some of the important part in ledger. How to do the ledger part. कल का लेक्चर में किसने बताया कि सर लेजर का मेरे को तकलीफ हो रहा है, तो आज आपको इस लेक्चर का क्या जो करेंगे उसके बाद आपको तकलीफ होने का चांसेस नहीं. You will see the journal entry as well as the ledger part of complicated preparation of ledgers. Okay, so with the help of journal entry we will start. So the journal entry section, if you see, these are the journal entries you have to take into consideration. First one, in the books of seller, the entries will be the first entry in the books of seller will be पहला एंट्री आपको ये करना, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सेलर का ड्यूटी है सेल करने के बाद ये एंट्री उसको करना है. उसके बाद सेकंड वन, उसका ड्यूटी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपरेशन करना. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपरेशन करने का तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है. देयरफॉर द एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट. कल का सेस में हमने देखा था कि जर्नल एंट्रीज आपको कैसा होता करके. तो द ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ऑर्डर चेंज होके भी आ सकते हो, भी मैंने बताया था. फिर उसके बाद सेलर का बताया जाएगा सब में ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेलर क्या क्या कर सकते हैं. तो सेलर क्या क्या कर सकते हो बता दो लोग. फर्स्ट वन, ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इफ ही रिटेन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज देन देयर विल बी नो एंट्री. बट अगर वो बिल को डिस्काउंट करेगा तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. एंडोर्समेंट किया तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. कलेक्शन के लिए दिया तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. फिर फोर्थ एंट्री उन्होंने बताया, सर मैं सेलर की बुक की बात कर रहा हूँ. बिल्स ऑफ एक्सचेंज हॉनर्ड, अगर रिटेन्ड हॉनर है मतलब सेलर के पास ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके बाद ऑनर हो तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. डिस्काउंट हो जाता है उसके बाद समय बोला रहेगा कि हॉनर हो रहा है तो सेलर पैसा नहीं ले सकता, नो एंट्री. एंडोर्समेंट करने के बाद समय बोला रहेगा कि हॉनर हुआ तो सेलर पैसा नहीं ले सकता है क्योंकि एंडोर्स ही पैसा लेगा. बिल फॉर कलेक्शन तो देने के बाद अगर समय बोला रहेगा कि द बिल इज ऑनर्ड, द बिल इज ऑनर्ड ऐसा बोलेगा, देन बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट तो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट. फिर समय अगर बोला रहेगा कि इस बिल ऑनर नहीं डिसऑनर है तो भी उधर चार सिचुएशन देके करना पड़ता है. सेलर बोलेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किधर है, किसके पास मैंने दिया था, वो नोट करना पड़ेगा. रिटेन्ड डिसऑनर, रिटेन्ड डिसऑनर का मतलब आपको बोला जाता है कि बिल सेलर के पास ही है और वो डिसऑनर हो गया. तो बायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू कैश अकाउंट. नोटिंग चार्जेस सेपरेटली आपको लिखना. अगर डिस्काउंट करने के बाद डिसऑनर करके बोलेगा तो फिर बायर अकाउंट टू बैंक अकाउंट बिल प्लस नोटिंग चार्जेस. एंडोर्समेंट करने के बाद आपके सामने आपको पता चला कि द बिल इज डिसऑनर, बायर अकाउंट टू एंडोर्सी अकाउंट. बिल फॉर कलेक्शन, ये सब एंट्री आपको चाहिए और इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था. देखो एंट्री नंबर 5 में शॉर्टकट क्या, डिसऑनर हो तो बायर अकाउंट डेबिट, बायर अकाउंट डेबिट, बायर अकाउंट डेबिट, बायर अकाउंट डेबिट, डिसऑनर. फिर जैसे ही डिसऑनर हो जाता है सामने आपको बोला जाता है कि यस आप उससे इंटरेस्ट मांगो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके उसको बता दो. फिर उससे जो अमाउंट हो आप ले सकते हो वो ले लेना पार्ट पेमेंट. फिर उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप प्लीज न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के देना. जो भी पैसा बच गया तो उसको बोलो कि ये अमाउंट तो कितना दिन के अंदर आपको देना है और उसको राइटिंग में देना. फिर सेकेंड टाइम तो उसको क्या करना चाहिए, हॉनर करना चाहिए. मोस्ट ऑफ दम विल हॉनर इन दी सेकेंड टाइम. पहली बार उसने नहीं बोला बट सेकेंड टाइम तो उसको हॉनर करना ही पड़ेगा. ठीक है. सेम इन द बुक्स ऑफ आपको
बायर भी देखने को मिलेगा, जिसमें उन्होंने बताया पहला एंट्री परचेज का, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। सेकेंड एंट्री बोलते बायर को कि जैसे ही तू बिल एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री कर लेना सेलर अकाउंट टू बिल्स पेबल करके। और सेलर अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रीटमेंट करता है, ट्रीटमेंट बोलेगा तो रिटर्न करता है, डिस्काउंट करता है, एंडोर्समेंट करता है, तो बायर को बोलते कि तुम कुछ एंट्री मत करना, और बायर को बोलते कि प्लीज आप ऑनर करना। ऑनर किया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर तुमने नहीं पे किया तो फिर डिसऑनर है, तो फिर डिसऑनर का एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। बायर को बोलते कि नोटिंग चार्जेस लगाने को मत देना उसको, आपस में बात कर लेना। देन कम्स योर इंटरेस्ट पार्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट। फिर उसके बाद बोलते हैं कि पार्ट पेमेंट कुछ तो पैसा दे देना ताकि आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो सकता है, सेलर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फिर जो भी बचेगा तो न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करके लेना पड़ेगा, सेलर अकाउंट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। फिर बायर को बोले कि कम से कम सेकेंड टाइम वाला बिल तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑनर कर देना, तो न्यू बिल इज ऑनर्ड, न्यू बिल ऑनर किया तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सब एंट्री आपको मालूम होना चाहिए ताकि सम सॉल्व करने के लिए आपको इजी हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया था कि यू शुड प्रैक्टिस बोथ इन द बुक्स ऑफ सेलर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ बायर, द बुक्स ऑफ बायर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ सेलर। लेकिन एग्जाम में एनी वन, या तो सेलर का पूछेगा या तो बायर का पूछेगा, दोनों नहीं पूछता, या तो सेलर का पूछेगा या तो बायर का पूछेगा, इसलिए प्रैक्टिस हम दोनों करेंगे। ठीक है, और उसके साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर लेजर्स, लेजर भी पूछने का चांसेस है, ऐसे मैंने आपको बताया था। आज हम वो भी करेंगे हम, और लेजर क्यों टैली नहीं होता है जो कल का डाउट था, तो आज शायद आज का लेक्चर में वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दीज आर दी जर्नल एंट्री, कुछ नहीं, यही जर्नल एंट्री आपको अगेन एंड अगेन रिपीट, फर्स्ट डे से यही जर्नल एंट्री में आपको दिखाते आ रहा हूँ, ये बताने को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दीज आर दी जर्नल एंट्रीज, इसमें से आपको 10 मार्क है, और द जर्नल एंट्री विल नेवर चेंज, जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम, लास्ट तक आपका सेम ही रहने वाला है। खाली आपको चेंज क्या होएगा, नेम ऑफ द बायर और नेम ऑफ द सेलर, और उसका अमाउंट चेंज होने वाला, बाकी सब आपका सेम रहेगा। और हर इसमें एक एक एंट्री आएगा, एक जगह पे आपको तकलीफ होता है नहीं क्या, बिल्स ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ इश्यू, उसमें आपको सिचुएशन देख के आपको करना पड़ता है, बस इतना। एक बार आपने डिस्काउंट का सिचुएशन देख लिया तो फिर ऑटोमेटिकली बाकी का भी आपको मालूम पड़ता है कि अगर एंडोस बताया तो एंडोसमेंट का एंट्री करो, एंडोस ऑनर, फिर एंडोस डिसऑनर रहेगा, वो चेक करके आपको बताना, चेक करके आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट, नाउ विल स्टार्ट द क्वेश्चन पार्ट। तो हम जाएंगे फर्स्ट वन, इफ यू सी आवर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने आपको कल क्या क्या किया था हमने, यस वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 24 एज होमवर्क, जो दिया था उसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया था जिसको प्रॉब्लम था। देन आई सॉल्व क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें भी जर्नल एंट्री थोड़ा आगे पीछे हो रहा था। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जर्नल एंट्री विल रिमेन सेम, majority of the cases journal entry will remain same, but sometimes journal entry may get jumped up, तो आगे पीछे जंप होता थोड़ा सा, बट आप अपना क्वेश्चन को देख के आपको समझ सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 मैंने होमवर्क दिया था, और क्वेश्चन नंबर 27 भी होमवर्क दिया था, उसमें कोई पॉइंट्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका नॉर्मल था, 29 भी नॉर्मल था। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दी क्वेश्चन नंबर 30, और उसमें क्या क्या आपको तकलीफ था ये भी हम देखेंगे। ओके, so question number 30 we are going to solve today, we are going to solve question number 30, इस उसी जर्नल एंट्रीज को यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 30 को मैं पहले रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 को मैं अभी रीड कर लेता हूँ, देखिए इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पहले उसको रीड कर लेता हूँ। अब ड्रॉज अ बिल फॉर रुपीज 1400 at 3 months, और बताया कि द बिल इज एक्सेप्टेड एंड सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, एक्सेप्टेड एंड सेंड, द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। उसके बाद क्या बोला देख लेना, उसके बाद उसने बताया ऑन मैच्योरिटी अजय कैन नॉट पे द अमाउंट एंड रिक्वेस्टेड अभय टू रिन्यू,
रिक्वेस्टेड यस। फिर उसने बताया अजय पे 700 इन कैश अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस, कंप्लेंट भी हुआ करके बता रहा, बोला ठीक है, एंड न्यू bill at 1 month for the balance. These arrangements are carried through. Ajay retires the bill by paying 695. Show the journal entries in the books of Ajay. As well as ledger भी पूछा उसने, तो आज हम प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि we are going to solve all. आपको जर्नल एंट्री जो पूछा हो तो करेंगे ही करेंगे, और जो नहीं पूछा वो भी प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया था, बराबर है। तो विल सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए, सम्स में ये देखना पड़ता है कि कौन बायर कौन सेलर, सबसे मेन बात वो रहता है। तो इधर सेल्स वगैरह बोला नहीं, बट अबे ड्रॉस अ बिल करके आपको बताया, तो इससे हमको पता चला कि दिस पर्सन इज सेलर, दिस पर्सन इज सेलर, दिस पर्सन इज सेलर। उसके बाद नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पर्सन का नाम बताया अजय, तो जिसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ही विल बी कॉल्ड एज बायर, ही विल बी कॉल्ड एज व्हाट, बायर। ये पहला फाइंड आउट कर। उसके बाद आपको एग्जाम में चेक करना पड़ता है कि वो किसके इसमें पूछा है, इन द बुक्स ऑफ सेलर जर्नल एंट्री या बायर का सम है। तो लास्ट लाइन या सेकेंड लास्ट लाइन में से आपको ये पता चलेगा कि वो किसका जर्नल एंट्री पूछ रहा है। तो शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय, मतलब वो बोलते हैं कि हमको सेलर का जर्नल एंट्री नहीं चाहिए, किसका जर्नल एंट्री चाहिए, बायर का जर्नल एंट्री चाहिए। और बोलते हैं कि हमको किसका अकाउंट चाहिए, आबे का अकाउंट चाहिए। किसका अकाउंट चाहिए, आबे का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अजय। बायर मतलब बायर का उसको जर्नल एंट्री चाहिए, बायर का जर्नल एंट्री चाहिए और बायर का अकाउंट लेजर भी चाहिए। ये दोनों एग्जाम में आपको देखना पड़ता है कि बायर कौन सेलर कौन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, सेकंड वन किसके जर्नल एंट्री चाहिए उसको। इस जैसे इस समय आपको मालूम पड़ा कि बायर का जर्नल एंट्री चाहिए और बायर का उसको अकाउंट भी चाहिए, ऐसा उसने बताया, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था कि हम प्रैक्टिस के लिए इन द बुक्स ऑफ बायर भी करेंगे और इन द बुक्स ऑफ सेलर भी करेंगे, लेजर भी करेंगे कुछ सम्स के लिए। तो 30 तक हम पहुंच गए हम, और 2-3 सम हम क्या करेंगे, जैसा बोला वैसा करेंगे। समझा क्या आपको, जैसा बोला मतलब तो बायर भी करो, सेलर भी करो, इसका भी लेजर करो, उसका भी प्रैक्टिस करो। उसके बाद एक आधा सम हो गया, 30-31 तक हो गया, 32 तक हो गया, मतलब आपका फिर मेजोरिटी पार्ट का प्रैक्टिस खत्म हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 से हम जो बोलेगा वही करेंगे, जो बोलेगा वही करेंगे। अगर बोलता बायर करो, ओनली बायर करेंगे, मतलब एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस। अभी हमको दोनों फुल प्रैक्टिस, समझा क्या आपको, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 30 यू आर गोइंग टू डू both in the books of buyer as well as in the books of seller, and what are the new points to be noted, ये भी आप देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए पहला क्या करना चाहिए, इन द बुक्स ऑफ लिखना पड़ेगा। तो मैं सेलर का कर रहा हूँ, पूछा बायर का, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया हम सब करेंगे, और 2-3 सम फिर बाद में जो पूछेगा वही हम करेंगे, ठीक है ना। इन दी बुक्स ऑफ, हमको मालूम पड़ा कि अभय जो पर्सन है वो सेलर है, इसके बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज करें, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, okay. Then as normal your date column, particulars column और लेजर फोलियो डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस, सम्स में चला जाना, सेंटेंस बाय सेंटेंस चलना। फर्स्ट में क्या बोला देखना, अबे ड्रॉज अ बिल, अबे ड्रॉज अ बिल on Ajay for 1,400 at 3 months. This bill is accepted. इधर तक आपको एक एंट्री करना है, तो बिल इज एक्सेप्टेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला एंट्री, एक्चुअली पहला एंट्री सेल्स का होता था,
पहला एंट्री आपका सेल्स का होता है, बट इस सब में आपको सेल्स के बारे में नहीं बोला। इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, सेल्स का एंट्री हमको करने का जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज ऑलरेडी डन। आपको ये वाला एंट्री हमको करना है, फर्स्ट एंट्री बिल्स का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल टू बायर। तो एंट्री क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल। तो ऐसा मान के चलो तुम सेलर है, तो जैसे ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको मिलेगा तो आपको लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, यस, बायर का नाम, बायर का नाम क्या था, बायर इज अजय। कितना, 1400। नरेशन क्या लिखेंगे रे, हाँ, बीइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, bills of exchange acceptance, bills of exchange acceptance received, bills of exchange acceptance received. फिर नेक्स्ट एंट्री समय जाके बताते, the bill is sent to bank for collection। सब में आ जाओ, जर्नल एंट्री में आ जाओ। अभी बोलेगी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को वो खुद रख सकता है, डिस्काउंट कर सकता है, एंडोस कर सकता है और कलेक्शन को कर सकता है। तो इसने क्या किया, तो सब में बता ही गिवन द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये वाला एंट्री हमको करना है, दिस एंट्री हैव टू मेक। बाकी एंट्रीज को आपको इग्नोर करना है। कलेक्शन को दिया ना, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा बिल फॉर कलेक्शन, जो एंट्री था बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट, अमाउंट इज 1400, narration being bill send to bank for collection। फिर डैश, डैश बना था, डेट नहीं दिया इसके लिए मैं डैश कर रहा हूँ। फिर समय आ जाओ ऑन मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का मैं मीनिंग बताया था, मेच्योरिटी का मीनिंग क्या बताया था, ड्यू डेट। जो वो पैसा देने वाला डेट जब आया, अजय कैन नॉट, अजय बोले तो बायर कैन नॉट पे दी अमाउंट, कैन नॉट पे मतलब क्या हो गया, डिसऑनर, मतलब क्या, यस डिसऑनर, मतलब ड्यू डेट में बायर ने डिसऑनर किया। तो आपको एंट्रीज में बताया जाता है कि फोर्थ पार्ट हॉनर, पैसा दिया तो क्या एंट्री, अभी पैसा तो दिया नहीं तो इसका एंट्री हम नहीं करेंगे। तो इसमें आपको नेक्स्ट एंट्री में जाना पड़ेगा कि ऑनर नहीं तो फिर डिसऑनर किया, फिर उसका एंट्री हम करेंगे। लेकिन उसमें कौन सा एंट्री करना चाहिए, हाँ, ऊपर ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का देखना, वो क्या किया था, बिल फॉर कलेक्शन का किया था। तो अभी इधर डिसऑनर, आपको बिल फॉर कलेक्शन जो दिया था वो डिसऑनर हुआ, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। दिस इज द एंट्री यू हैव टू मेक। उधर बता कि बायर अकाउंट डेबिट करो, बिल फॉर कलेक्शन का डिसऑनर बता, और टू कैश अकाउंट नोटिंग चार्जेस रहेगा, कंप्लेंट रहेगा, तो वो कंप्लेंट आपको टू कैश अकाउंट करके वो उसमें आपको अमाउंट लिखना पड़ेगा जिसमें इस समय आपको है कंप्लेंट किया एक दूसरे के ऊपर उन्होंने। तो समय चला जाओ, द एंट्री विल बी बायर अकाउंट, बायर का क्या नाम बताया था, अजय अकाउंट, अजय अकाउंट डेबिट टू, अजय अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट। और उसके साथ में क्या लिखना चाहिए, टू कैश अकाउंट। और ये टू कैश अकाउंट किसके लिए, नोटिंग चार्जेस को लिखने के लिए। ब्रैकेट में आप खाली बता सकते हो चाहिए, तो इधर आपको जाके लिखना पड़ेगा बिल फॉर कलेक्शन है 1400, 10 रुपीज नोटिंग चार्जेस। ये दोनों इसको देना पड़ेगा, अजय को देना पड़ेगा 1410 रुपीज। जितना डेबिट हुआ उतना क्रेडिट, दो अकाउंट क्रेडिट हुआ। बीइंग 12th का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, एंट्री कैसा होता है, अमाउंट कैसा हो रहा है आपको मालूम पड़ना चाहिए। बीइंग बिल डिसऑनर्ड,
on due date. Bill dishonored on due date. फिर आपको बताया जाता है इसमें जैसे ही डिसऑनर हो जाता है लाइन से एंट्री आता है, आपको इंटरेस्ट कितना, पार्ट पेमेंट कितना, अभी कितना देगा, बाद में कितना देगा, ये सब आपको सम्स में बताया जाता है। वो सब आपको देखने के बाद उसके बाद सेकेंड टाइम तो उसको बोलना चाहिए प्लीज आप क्या करो, ऑनर करो। ऐसा लाइन से एंट्री आता है, एंट्री नंबर 1 2, थोड़ा जंबलिंग भी हो सकता है बट मेजोरिटी केसेस में आपको ऐसे रहेगा। ऐसा मैंने आपको हर बार बताता हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना चाहिए, सम्स को रीड करना चाहिए। क्या रीड करना चाहिए, अबाय रिन्यू डेट, अबे मतलब seller agrees condition that Ajay pay 700 in cash along with noting charges of 10 and accepts a new bill at 1 month for the balance. These arrangements are carried through. Ajay retires the bill by paying rupees 695. तो पूरा हमने रीड किया, तो पूरा रीड करने के बाद हमको ये पता चला कि द बिल अमाउंट इज इक्वल टू 1400 है। बिल अमाउंट कितना है, यस 1400 है, 1400 है। और बोलते कि इसमें से वो कितना देगा, अभी 700 देगा, आधा देगा, इसका मतलब बाकी का बाद में देगा। और कंप्लेंट हुआ क्या, नोटिंग चार्जेस 10 रुपीज और उसके साथ में इंटरेस्ट इस समय नहीं दिए, तो शायद पहली बार हुआ रहेगा इसके लिए इंटरेस्ट नहीं लगाया रहेगा। वो बोलेगा 700 है ना, दे देना, जल्दी दे देना, मैं इंटरेस्ट नहीं लगाया। हाँ, बड़ा अमाउंट रहेगा तो इंटरेस्ट लगा, तो ये समय इंटरेस्ट नहीं दिए, बायर का मर्जी है। बायर बोलते कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं लेने का था इसलिए मैं नहीं लिया। वो पहली बार जैसा क्लासरूम में पहली बार लेट आया तो ने छोड़ दिया, जाने दे। नहीं तो नॉर्मली आता है, टाइम पे आता है। पहली बार लेट हो गया, चला ठीक है चल, अगली बार मत होना, उसको कुछ पनिशमेंट नहीं। वैसे इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, नहीं आया तो नहीं आया, अपना उल्टा काम कम हो जाएगा, इंटरेस्ट का एंट्री करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बराबर है। तो ये सिचुएशन, तो 3 अमाउंट है 1400 एंड इसमें से 2 अमाउंट उसको पे करना है, इंटरेस्ट देने का नहीं है। तो बोले कि आधा अभी देने का, आधा है बिल का पैसा कैसा देगा, आधा अभी, नोटिंग चार्जेस कैसा देगा, पहला जो 700 देगा उसके साथ देगा। समझा क्या आपको, तभी हम समझ में आ जाते। तो पहला एंट्री क्या बोला गया, इंटरेस्ट। तो इधर आपको इंटरेस्ट का एंट्री नहीं आएगा, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है। सेलर बोलते कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए बट जल्दी से जल्दी दे देना। उसका रीजन क्या है मालूम नहीं हमको, समझ में नहीं दिए, तो मैंने बताया रीजन क्या हो सकता है। ठीक है, सेलर का अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है, या फिर वो रेगुलरली आने वाला कस्टमर है, पहली बार हो गया, ऐसा हो सकता है। तो नाउ विदाउट इंटरेस्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या रहेगा फिर, पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट का एंट्री हमको करना होगा। पार्ट पेमेंट का एंट्री क्या रहेगा, सेलर लिखेगा पैसा मिल रहा है, कैश कम्स इन टू अजय इज बायर। लेकिन मैंने आपको बताया था हमेशा पार्ट पेमेंट में आप गलती मत करना, थोड़ा सा नोट वर्किंग कर लेना, ऐसा मैं हमेशा बताता था। बिल का अमाउंट 1400, 1400, नोटिंग चार्जेस 10 और इंटरेस्ट 0। तो 1400 में से अभी कितना दे रहा है वो सर, नोटिंग चार्जेस भी पूरा दे रहा है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं। इसका मतलब अभी हमको कितना मिलेगा, 710 रुपीज। तो 710 रुपीज मिलने के बाद बाकी कितना बैलेंस कितना है तो आप चेक कर सकते हैं। बिल का 700 बाकी, नोटिंग चार्जेस तो उसने दे दिया, इंटरेस्ट भी कुछ बाकी नहीं, इंटरेस्ट वही नहीं। इसका मतलब द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 700, वो बाद में देगा। तो इसका एंट्री पहला करना चाहिए और इसका एंट्री बाद में करना चाहिए, मैंने आपको बताया था। अभी ले लो 710, बराबर ना। तो देन द एंट्री विल बी, नरेशन क्या लिखेगा, बीइंग 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 पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड। ये सब में एक एंट्री कट हो गई, कौन सा एंट्री, हाँ इंटरेस्ट। नहीं तो इंटरेस्ट लोग चार्ज करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये सब में सेलर ने बोला कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो छोड़ दें। फिर सब में आपको बताया
जैसी ये एंट्री हो जाता है, जो भी बचा हुआ अमाउंट जो बाकी का है उसका न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके दे देना। उसका एंट्री में हमने देखा था, द एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बायर अकाउंट। बायर को बोल दिया कि अभी जो बच रहा है वो अमाउंट 700। नरेशन बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव, न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव, चला गया। फिर सब में आपको बताया कि दीज अरेंजमेंट्स आर कैरिड थ्रू, वो बोलते कि सेकेंड बिल इज ऑनर्ड, सब में बोला कि उसके बाद वो पैसा लेके आके देना चाहिए, न्यू बिल ऑनर। ज्यादा करके सेकेंड टाइम जो टाइम लेता है उसको तो देना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पकड़ का झगड़ा हो जाएगा, अगले बार फिर वो मांगे ना नहीं देगा। जैसा मेरा एक दोस्त है, मेरा बुक लेके गया नोटबुक, उसके बाद 3-4 दिन से आया ही नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं क्लासरूम में भी आपको बता रहा हूँ। तो मैं उसको फोन किया कि आता हूँ करके, नहीं कल में आ जाएगा लेक्चर में तेरे को दे देगा, फिर मालूम पड़ेगा हफ्ता आया ही नहीं। फिर उसका 1 हफ्ते के बाद आया वो। और पहला काम जैसे ही वो आया, मैं पहला उसको पूछा मेरा बुक दे, तो बुक तो ले लिया, और मेरा माइंड में दिमाग के सोच कर रखा भी इसके बाद उसको मांगने दे, मांगे जिंदगी में कभी नहीं देगा उसको। तो कुछ ना कुछ बहाना, नहीं मेरा होमवर्क कंप्लीट करने का, ये करने का, वो करने का, मेरे को चाहिए और किसे ले ले। क्यों? अरे वो दे सकता था ना, ठीक है क्लासरूम में नहीं दे सकता है, तो मैं पूछ रहा ना, तो मेरे घर पे आके दे सकते हैं या किधर बोल सकते हैं लेके आके दे सकते हैं, ठीक है तो क्लासरूम में नहीं आया, बाहर किधर दे सकता है, घर पे आके दे सकता है। तेरे को मैं हेल्प करने को दिया, 1 हफ्ते से मैं दूसरा बुक में लिख रहा हूँ, मेरा बुक को छोड़ के, मेरा भी काम डबल हो गया ना। तो सेलर कभी कभी बोलता है कि बात ठीक है, पहली बार तूने गलती किया, बट सेकंड टाइम में देख लेगा, तो अभी अगले बार आके मांगना तू उधार, तो देख लेते हैं हम, तभी तो वो बोलेगा पैसा रख, पैसा रख के माल लेके जाओ, नहीं तो नहीं देगा। इसके लिए बाहर लोग भी थोड़ा डरते हैं कि वो अगली बार हमको लोग माल देगा नहीं, समझा क्या? तो फिर उसके हिसाब से फिर हमको क्या करना पड़ेगा समझना, तो सेकंड टाइम दे मोस्ट प्रॉब्ली दे यूज्ड टू पे, और ये तो जल्दी आके पे किया। तो एंट्री क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और कैश अकाउंट के साथ कुछ डिस्काउंट वगैरह जल्दी आएगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो फिर इधर आपको सब में जाके बताना पड़ेगा ऑनर, तो कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन वो जल्दी आके पे किया, थोड़ा डिस्काउंट भी मांग रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट को डिस्काउंट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, रीबेट। बैंक वाला डिस्काउंट मारेगा तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं आप इस टॉपिक में। टू बिल्स रिसीवेबल, सेलर बोलते हैं कि मैंने पैसा लिया, थोड़ा सा डिस्काउंट उसको दे दिया और उसका बिल्स रिसीवेबल को उसको रिटर्न कर दिया। बिल्स रिसीवेबल था 700, बट ही पेड 695, समय बता रहा है कि वो आया 695 रुपीज ही पे किया। बोला ठीक है 695 ले लो, और बताओ 5 रुपीज और नहीं लिया, दैट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं बोलेगा, रीबेट बोलेगा। फिर उसे नरेशन लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, बीइंग विल रिटायर्ड बिफोर बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट। फिर उसके बाद विल मेक द टोटल। सम खत्म हो गया ना, जो भी तुम्हारा टोटल रहेगा तुम कर लेना, मैंने आपको बताया था। टोटल मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता, जो भी कॉलम में आपका अमाउंट रहेगा वो सब अमाउंट को चेक करो। इस सब में अगर आप देखेंगे 1 2 3 5 6 7 6,310 रुपीज, तो आप लिख सकते हैं 6,300 ओके, कितना, 6,310, 6,300 ओके। रॉन्ग रहेगा तो बाद में आप एडजस्ट कर लेना। चलो अभी हम क्या करेंगे, लेजर, जो कल का डाउट था सबको, ये तो जनरल एंट्री किया ना रे सेलर का,
बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, लेजर भी मैं आपको साथ में बताएगा और उसमें क्या नया पॉइंट है वो भी मैं आपको बताएगा। तो अभी क्या करेंगे, यस फर्स्ट विल सी इन द लेजर ऑफ, इन द लेजर ऑफ सेलर, सेलर का जर्नल एंट्री कंप्लीट किया, तो सेलर अब उसका लेजर भी हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला लेजर क्या पूछ सकता है, सेलर बाहर के बारे में पूछता हो, अजय का बताओ डिटेल, कभी आया, कभी सेल हुआ, क्या हुआ, सब आपको बताना पड़ेगा। सो विल ड्रॉ एज नॉर्मल, जैसा हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे हम। और ये सेंटर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, देन अमाउंट कॉलम, उसका फिर बाकी का डेट कॉलम, ओके। देन उसका क्रेडिट साइड भी सेम एज इट इज, दिस इज द डेट कॉलम। किसने बताया सर, 6220 है टोटल, बराबर। देन द अमाउंट कॉलम 6320 है करके बताया, ओके आई विल चेंज, ठीक है। देन आपको एक एक करके आपको लिखना होगा। सबसे पहला डेबिट साइड, दिस वन विल बी क्रेडिट साइड, एक कॉर्नर वो कॉर्नर, और ये सेंटर है, बराबर ना। तो फर्स्ट वन डेट, देन पर्टिकुलर्स। ये प्रैक्टिस वाला समझाएंगे, ध्यान में रखो, एग्जाम में पूरा पूछता नहीं, मैंने आपको बताया एग्जाम में पूरा पूछता नहीं, बट एग्जाम में क्या पूछेगा हमको मालूम नहीं, सो यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस। बोलो जर्नल से हम कॉपी करने वाले, जर्नल खोलिए, अमाउंट, फिर वापस पर डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद जेएफ, उसके बाद अमाउंट, ठीक है, ओके ना। नया पॉइंट मैं पहला बताता हूँ, व्हाइट बोर्ड में आ जाऊँ। व्हाइट बोर्ड में मैं आपको बता रहा हूँ देख लेना। बोर्ड में मैं आपको जर्नल एंट्री लिखता हूँ। सपोज सबसे पहला एंट्री आता था तो सेल्स का एंट्री आता था, आपको मालूम रहेगा। उसमें लिखते हो लोग बायर अकाउंट को डेबिट करो और टू सेल्स अकाउंट लिखो 1000, सपोज 1000 रहेगा। फिर दूसरा वाला बोलते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एंट्री क्या रहता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बायर अकाउंट 1000 एग्जाम्पल। उसके बाद समय बोला गया, मतलब इस गो ऑन, फिर वो आगे का बताता है कि वो क्या हुआ, फिर ऑनर हुआ, डिसऑनर हुआ, फिर इंटरेस्ट हुआ, सब चलते रहता है। और वो लोग लेजर बनाने को बोलते हैं। लेजर क्या बोलते हैं कि प्लीज सी दी जर्नल, वो लोग बोलते हैं कि आप इस जर्नल को देख के ही आपको लेजर बनाने का है, ऐसा बोलते हैं लोग, बराबर ना। सपोज मैं लेजर बनाता हूँ, तो लेजर टी फॉर्मेट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ऐसा मालूम है ना, कॉलम नहीं बनाता हूँ, बाकी बनाता हूँ। ये पूरा डेबिट साइड और ये पूरा आपका क्रेडिट साइड। और इधर बोलते हैं कि बायर का अकाउंट देखो, तो फिर हम बायर का अकाउंट देंगे। तो पहले इसमें बायर का अकाउंट दिख रहा है, तो बायर अकाउंट डेबिट, तो हम डेबिट साइड में जाके क्या लिखते थे हम, यस टू सेल्स अकाउंट और रुपीज हाउ मच 1000। फिर बायर अकाउंट देखो, तो बायर अकाउंट हमको नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में जाके हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रुपीज 1000, बराबर ना। लेकिन इस सम में पहला एंट्री नहीं है, तो एक पोस्टिंग अपना रह जाता, एक पोस्टिंग अपना रह जाता सॉरी। तो एक एंट्री रह जाता अपना, बायर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहला एंट्री सब में बोला ही नहीं। तो पोस्टिंग में बायर का एक मतलब ऐसा नहीं कि वो एंट्री नहीं है, एंट्री है बट हमको सब में बोला नहीं है। वो लोग ने पहले ही कर लिया, सेल हुआ, सेल का एंट्री भी कर दिया, हमको बोला गया कि तुम डायरेक्टली बिल्स ऑफ एक्सचेंज से चालू करो।
तो हमने इस सम में डायरेक्टली एंट्री किससे चालू किया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज से चालू किया, पहला एंट्री से चालू नहीं किया हमने। पहला एंट्री रहता तो क्या होता था? अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर समझिए हमको, आगे बताओ। तो इसका मतलब ये हुआ, वो बोलते हैं कि एक एंट्री मिस आउट हो जाता है, एक एंट्री मिस आउट हो जाता है और डायरेक्टली हम पोस्टिंग इधर करना चालू कर देते हैं कि बायर का अकाउंट, बायर का अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड ही लिखते हैं हम, तो डेबिट साइड छोड़ देते हैं। इसके लिए लेजर में उन्होंने बताया कि जब आप बायर का अकाउंट बनाएंगे पहला एंट्री होना चाहिए, नहीं हुआ तो जबरदस्ती हमको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस 1000, ऐसा लिखना। मतलब उसका 1000 रुपीज हमने सेल किया, बैलेंस था, इसके लिए उसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, इसके लिए उसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने बनाया। समझेगा? रोड पे कोई जा रहा है उसको पकड़ के बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं बनाते हम। 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, रोड पे जा रहा हो, उसको बोला इधर 3 months के बाद तू मेरे को पैसे बोला काय के लिए। हाँ, तो हम उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया रहेगा तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है। तो पहला एंट्री से अगर क्वेश्चन नहीं रहेगा तो बायर के अकाउंट के डेबिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा। वैसा केस इसमें भी होता है। जब आप वो दूसरे बुक्स में करेंगे, वो बायर के बुक्स में करेंगे तो पहला एंट्री परचेज का होता है, तो पहला एंट्री क्या रहेगा? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सेलर अकाउंट 1000। फिर सेकेंड एंट्री आपको उधर बिल्स पेएबल का एंट्री आएगा, तो उधर सेलर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट। फिर तीसरा एंट्री फोर एंड सो ऑन। जर्नल एंट्री करने के बाद उन लोग बोलते कि प्लीज आप बनाओ लेजर, तो हम लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं, हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, बराबर है क्या? और इसको देख के पोस्टिंग करेंगे। सेलर अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड में जाके बाय परचेस अकाउंट 1000। फिर सेलर अकाउंट डेबिट हुआ तो गो टू डेबिट, सेलर अकाउंट डेबिट में था, गो टू डेबिट साइड टू बिल्स पेएबल 1000, ऐसा करते थे एंड सो ऑन। लेकिन मान के चलो पहला एंट्री नहीं है, हमने पहला एंट्री बोला नहीं, बोला कि हमने कर लिया, तुमको करने का जरूरत नहीं, तो हमने पहला एंट्री किया नहीं, इसका मतलब पहला एंट्री का पोस्टिंग नहीं होएगा ना रे। फिर पहला एंट्री का पोस्टिंग नहीं होएगा, सेलर अकाउंट क्रेडिट है वो तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो तो हो चुका है। फिर एक एंट्री छूट गया आपका, तो पहला एंट्री नहीं रहेगा क्वेश्चन में, तो फिर आपको इधर चालू करते समय जबरदस्ती लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस, उसके बाद आप पोस्टिंग करेंगे। जैसे तुम बाय बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्योंकि एंट्री रहता तो क्रेडिट साइड में आता था ना, वो एंट्री नहीं दिया, इसका मतलब एंट्री नहीं है ऐसा नहीं है, एंट्री है, बट उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि हमने एंट्री कर लिया तुम मत करो, तो हमारा हो गया। अगर रहता तो अब क्रेडिट साइड में आता था। ये बराबर है क्या? देयरफॉर इन सेलर अकाउंट जबरदस्ती आपको लिखना पड़ेगा, जबरदस्ती आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो इसमें एक नोट में आपको बताता हूँ, क्या नोट बताता हूँ? यस, एक नोट लिख के दे देगा कि हमको क्या करने का रहता है, ठीक है? सो नोट किसके लिए नोट है? लेजर के लिए, फॉर लेजर। इफ इन द क्वेश्चन the first entry if not specified नहीं दिया रहेगा, that is entry of purchase or sale, then in the ledger preparation, first you should
write the balance, then start posting, example, in seller account, in सबसे पहले buyer account, in buyer account, example number 1, in buyer account, in the ledger of seller, जब आप सेलर का लेजर करेंगे उसमें बायर का जब अकाउंट बनाएंगे, बायर का जो भी अकाउंट रहेगा, यस, स्टार्टिंग में टू बैलेंस आपको लिखना, टू बैलेंस एंड राइट डाउन द अमाउंट, देन यू हैव टू स्टार्ट। इसके बाद आप पोस्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड वन, उसके बाद कौन सा सेकेंड वन, एग्जाम्पल 2, इन दी लेजर ऑफ बायर, बायर का जब आप लेजर करेंगे उधर आपको बोलते कि सेलर अकाउंट, बायर सेलर अकाउंट के बारे में डिटेल्स पोस्ट करता है, वो अपना जब लेजर बनाएगा पूरा सिस्टमेटिकली बना दे, आपको मालूम रहेगा। मैं आपको इधर टेम्परली बता रहा हूँ ताकि आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। उधर आपको क्या करना पड़ेगा कि मैंने बताया था ना रे, ये देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर अकाउंट, सेलर अकाउंट क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, पहला एंट्री नहीं है तो क्रेडिट होता नहीं, तो जबरदस्ती क्रेडिट करो, जबरदस्ती नहीं, उधर रहता हो बाय, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ऐसा करके क्रेडिट साइड में बताने के बाद हम पोस्टिंग चालू कर सकते, नहीं तो फिर टैली नहीं होता। इसके लिए लेजर आपको प्रॉब्लम देगा, इसके लिए लेजर आपको प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो और एक बार मैं उसको रिपीट कर लेता हूँ, क्या बताया मैंने आपको, यस, अगेन रिपीट, सेलर की बुक में पहला एंट्री से चालू होना चाहिए, बट कोई कोई समय पहला एंट्री नहीं देते तो नहीं करते, हम डायरेक्टली सेकंड एंट्री से चालू करते हैं बिल्स रिसीवेबल, इसके कारण लेजर में तकलीफ होता है। तो अगर लेजर बनाने को नहीं बोला तो तकलीफ नहीं है, अगर लेजर बनाने को बोलेगा तो आप डायरेक्टली लेजर चालू नहीं कर सकते क्योंकि पहला एंट्री मिसिंग है। तो पहला एंट्री मिसिंग है तो आप सेलर के बुक में जब आप बायर का अकाउंट करेंगे, और एक बार रिपीट, सेलर के बुक में जैसा इस समय तुम देखना, इस समय हम सेलर का बुक रेडी किया, दिख रहा है क्या, सेलर का जनरल एंट्री मार दिया, बट पहला एंट्री गायब है, इधर फर्स्ट एंट्री गायब है, तो फर्स्ट एंट्री गायब रहेगा तो आप बैलेंस डायरेक्टली चालू नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में जाके टू बैलेंस carried sorry brought down 1400 का सेल हुआ, उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन रहा है, ऐसा तुमको बताना पड़ेगा, ये जबरदस्ती लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही चालू करना है, समझा क्या आपको, हाँ, सेम एज इट इज इन द वर्क्स ऑफ बायर, पहले एंट्री से चालू होना चाहिए, करो, लेजर प्रिपरेशन नहीं करने और ठीक है, लेजर प्रिपरेशन अगर नहीं बोला तो ठीक है, लेकिन अगर बोला करो कर, तो पहला एंट्री नहीं है, पहला एंट्री नहीं है मतलब पहला एंट्री का पोस्टिंग नहीं होता, तो जबरदस्ती उसको क्रेडिट साइड में जाके, जबरदस्ती क्रेडिट साइड में जाके आपको बाय बैलेंस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट लिखने का, उसके बाद ही पोस्टिंग आप चालू कर सकते हो, उसके बाद ही आप पोस्टिंग चालू कर सकते हो, उसके पहले चालू नहीं करने का। और ये जो रूल मैंने बताया अप्लीकेबल टू ऑल क्वेश्चंस, जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया और सॉल्व करने वाले सबके लिए भी लागू, ठीक है। सर पहले क्यों नहीं बताया, धीरे धीरे बता सकते हैं हम, एक साथ बता नहीं सकते, एक साथ बताएगा तो फिर आपको समझेगा नहीं, आपको पता चलना चाहिए। अभी मैं एक्सप्लेनेशन किया ना, इसका एहसास, इसका
थोड़ा सा हिंट आपको, अगर पहले से होमवर्क वगैरह सॉल्व किया रहेगा तो उधर हिंट लग जाता है, उसमें हिंट आपको लग जाएगा पहले से हिंट लग जाता। इसके लिए आपको आपका सब्जेक्ट समझ में आ जाता, जो बोला है तुमको आपको उसके हिसाब से करना है। ओके, चलो नया पॉइंट हो गया, और नीचे लिख के भी दिया देखना। For ledger, if in the question the first entry is not specified, that is the entry of purchase or sale, then in the ledger preparation first you should write the balance then start posting. दोनों एग्जाम्पल मैंने दे दिया। इन दी लेजर ऑफ सेलर, मतलब सेलर जब आप अकाउंट बनाएगा तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज अमाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेके उसके बाद पोस्टिंग चालू करेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल नंबर 2, इन दी लेजर ऑफ बायर जब आपका जर्नल एंट्री खत्म करेगा और सेलर अकाउंट बनाएगा तो पहला एंट्री नहीं रहेगा तो उसको बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखना पड़ता, कैरी डाउन क्लोज करते समय ना, सी फॉर क्लोजिंग। जब लेजर क्लोज होता है तभी आपको कैरी डाउन आता है। क्लोजिंग, सी फॉर सी, याद रखो, क्लोजिंग करते समय स्टार्टिंग में लिखते समय ब्रॉड डाउन आपको लिखना पड़ता लेजर स्टार्ट करते समय। ओके, तो अभी यही पॉइंट इधर मैंने आपको बताया। देन वी विल स्टार्ट टू मेक पोस्टिंग। अभी आप क्या कर सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो, एक एक करके आप चेक करके और पोस्टिंग कर लेना। समझा आपको? यस, क्या करेंगे, पोस्टिंग कर, स्टार्ट करूं पोस्टिंग। चलो दूसरा कलर एक मैं ले लेता हूँ, मेकअप पोस्टिंग। अभी पोस्टिंग क्या करना है, कुछ नहीं, जाके चेक करो। पहला अकाउंट, पहला एंट्री नहीं है तो उस पहला एंट्री नहीं है उसके लिए हमने लिख दिया है, वो पहला एंट्री नहीं है तो हमको जबरदस्ती लेजर में सेलर जब अपना लेजर बनाएगा बाजे बायर का अकाउंट तो पहला लाइन में डेबिट साइड में, नहीं तो वो एंट्री रहता तो डेबिट होता था ना रे। सपोज वो एंट्री रहता तो एंट्री क्या होता था, हाँ अजय अकाउंट डेबिट होता था और टू सेल्स अकाउंट होता था, तो अजय अकाउंट डेबिट हुआ ना, अभी एंट्री नहीं है इसके लिए जबरदस्ती अजय अकाउंट डेबिट हुआ रहेगा, सामान के भी डेबिटेड टू बैलेंस। फिर अभी आ जाओ, अभी अजय अकाउंट किधर चेक कर देते, अजय अकाउंट इज क्या, अजय अकाउंट इज क्रेडिटेड, अमाउंट कितना 1400, उसके ऑपोजिट साइड में क्या, बिल्स रिसीवेबल, उसका डेट क्या, समझे क्या, उसका डेट क्या, वो सब आपको जाके क्रेडिट ना, तो गो टू क्रेडिट साइड में जाके लिखो डैश, डेट नहीं है, बाय, क्रेडिट साइड हमेशा बाय से स्टार्ट होता है, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ऑफ ₹1000, फिर जाके वो टैली होता है, नहीं तो वो टैली नहीं होता है, क्या ध्यान में रखो। फिर नेक्स्ट एंट्री में आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री में बिल फॉर कलेक्शन, बिल्स, हमको वो सब नहीं चाहिए, अजय अकाउंट चाहिए। इधर अजय अकाउंट दिख रहा है, रीजन क्या है, डेट, उसका डेट नहीं है, उसका अमाउंट 1410 आएगा, कैसा, ऐसा करके, और उसके ऑपोजिट साइड में क्या क्या है, दो दो चीज, दोनों आपको लिखना पड़ेगा। अजय अकाउंट डेबिट साइड, गो टू अजय अकाउंट डेबिट साइड, उधर जाके लिखो टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट 1400, और ₹10 जो था वो टू कैश अकाउंट था, बस। फिर समय ऊपर जाके चेक करो, अजय अकाउंट इज क्रेडिटेड, रीजन क्या है, कैश, अमाउंट क्या है 710, और डेट क्या है नहीं, तो जाके अजय अकाउंट क्रेडिट, गो टू क्रेडिट साइन, इधर जाके लिखो बाय कैश अकाउंट ऑफ रुपीज हाउ मच 710, फिर अजय अकाउंट, यस इधर क्रेडिट हुआ, डेट उसके ऑपोजिट में क्या है और उसका अमाउंट क्या है, ये वाला अमाउंट मत लेना, दोनों सेम है, ये वाला अमाउंट मत लेना, दिस अमाउंट बिलोंग्स टू बिल्स रिसीवेबल, एक्चुअली दोनों सेम है, बट अजय अकाउंट के सामने कितना 700 है वो लेने का। जैसा इधर देखो,
इधर इधर अमाउंट अलग अलग है सबका। कोई पूछे 1400 किसका है, 1400 खाली बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट का है। नोटिंग चार्ज 10 रुपए किसका, ओनली नोटिंग चार्जेस अकाउंट का है। अजय अकाउंट कितना, 1410। अजय अकाउंट का अमाउंट 1410। इधर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो ये ले कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम ही है। ये लिया तो भी आपका आंसर राइट है, वो लिया तो भी आंसर राइट है। गलती से भी लिया तो भी सही है, सही से लिया तो भी सही है। इधर गड़बड़ हो जाता है। तो अजय अकाउंट तुम बनाते हो तो अजय अकाउंट में 1410 आना चाहिए। जैसा अजय अकाउंट में 1410 आया ना, ये देखो ऐसा अजय अकाउंट डेबिट साइड 1410। कैसा 1410 वो भी बताना पड़ता है, अकेला नहीं, सिंगल नहीं है, डबल हो क्या आया। 1400 अलग से, 10 अलग से करके आया। बिल फॉर कलेक्शन का 1400, कैश का रीजन 10, ऐसा करके आया ऑटोमेटिकली। सो अजय अकाउंट डेबिट 1410 डेबिट साइड में आना चाहिए। ये सब आपको 11th में लेजर में होता है। नहीं भी हो रहेगा तो टेंशन मत लेना, इधर अपन पूरा चकाचक कर देंगे। नाउ चलो अपन अभी क्या है, अभी अजय अकाउंट है क्या चेक करना। द नेक्स्ट एंट्री कैश अकाउंट, रीबेट अकाउंट, डेबिट, बिल्स रिसीवेबल। अजय अकाउंट नहीं दिख रहा मतलब पोस्टिंग नहीं करेंगे, मतलब एंट्री खत्म हुआ। तो अभी आप दोनों साइड का टोटल किया तो दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। कुछ एंट्री छूट गया क्या आपने बोलते बोलते। 1400 पहला, ओके। दूसरा एंट्री अजय अकाउंट क्रेडिट साइड 1400, वो भी बराबर है, वो भी बराबर है। दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दिस वन, दिस वन। एक एंट्री छूट गया बोलते हैं पर बाय बिल्स रिसीवेबल है करके बता। यस वो तो किया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अजय अकाउंट डेबिट, डेबिट में लिखा अपन ने अजय अकाउंट डेबिट, ओके। इसने बोला कि सेकंड एंट्री नहीं हुआ करके, ये एंट्री हमने किया। उसके बाद कैश अकाउंट अजय अकाउंट हमने किया क्रेडिट साइड में 710, वो भी हो गया। उसके बाद ये वाला एंट्री मैंने बोला लेकिन लिखा नहीं लगता। यस अजय अकाउंट क्रेडिट, अजय अकाउंट क्रेडिट, ये वाला एंट्री हमने पोस्टिंग में एक्सप्लेनेशन करते करते उसको छोड़ दिया था। यस बहुत सारे लोग ने बोला वो वाला एंट्री, ओके। तो अजय अकाउंट इज क्रेडिटेड दिस एंट्री 700। उधर जाके मैं लिख देता हूँ बाय, क्या था ये वाला, उसके ऑपोजिट में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। एक्सप्लेन में कर रहा था थोड़ा सा जोर से, उसके लिए रह गया, ठीक है। नाउ दिस एंट्री इज आल्सो, मतलब सब जर्नल एंट्री का हर चीज को हमने लिख दिया। ये वाला लिखा, उसके बाद ये लास्ट एंट्री में तो कुछ नहीं था। नाउ विल मेक द टोटल, और टोटल एक दूसरे के साथ टैली होना चाहिए, और टैली होएगा क्योंकि बैलेंस हमने ब्लू कलर में लिखा है। तो इसके पहले कोई भी सम ऐसा सॉल्व किया रहेगा तो वो टैली नहीं हो रहेगा। वो टैली ना होने का रीजन ये है, बराबर है। इधर आके अपना खत्म, ओके। यस P24 ने आंसर दिया। तो ये आपने एक एक पार्ट हमने देखा है, बराबर ना। सेम एज इट इज हम किसका भी कर सकते हैं। हाँ रियली पूछा यही पूछा है, रियली पूछा यही, लेकिन उसको हमने बाद में किया, हमने इसको बाद में किया। लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया कि आपको करना ऐसा जरूरी है, तो उसके हिसाब से करना। तो अभी किसका बुक्स का करेंगे, हम थोड़ा सा फास्ट मोड पे जाएंगे। इन दी बुक्स मैंने काफी एक्सप्लेनेशन कर लिया। बुक कीपिंग में एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा आपको सुनना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन सुना
उसको बीके में कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं होता, याद रखो। इन दी बुक्स ऑफ बायर, ब्रैकेट में लिख दो। अभी हम किसके एंगल से करेंगे, सब बायर के एंगल से करेंगे हम। और एग्जाम में भी इस क्वेश्चन में यही पूछा था, बायर उसको बहुत पसंद था, बायर पूछा था उसको। फर्स्ट वन इज डेट कॉलम, सेकेंड वन इज पर्टिकुलर्स कॉलम, उसके बाद लेजर फोलियो में सब लिखेंगे बाद में, लेजर पूछा रहेगा तो इसके लिए लेफ्ट देन क्रिकेट। ठीक है, किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछना, वापस अभी सम्स को रिपीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको बोला कि ड्रॉ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आपको एंट्री कौन सा आएगा, हाँ ये वाला एंट्री हम नहीं करेंगे, ये वाला एंट्री हमको करना पड़ेगा। सेलर टू बिल्स पेएबल अकाउंट, तो सेलर कौन था, अभय था, तो अभय अकाउंट डेबिट, अभय अकाउंट डेबिट, ज्यादा नहीं, 1400 1400 टू बिल्स पेएबल अकाउंट, bills payable, narration being bills of exchange acceptance, bills of exchange acceptance given journal entries, हर क्वेश्चन में सेम रहेगा। नेक्स्ट तुरंत आप क्या करेंगे, उसी सम को रिपीट कर रहा हूं। द बिल इज सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, जर्नल एंट्री बता रहा है कि अगर ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेलर करेगा, उसका नो एंट्री करने का जरूरत नहीं है। तो हम एंट्री नहीं किया तो भी चलेगा, एंट्री नहीं किया तो भी चलेगा, नो एंट्री करके लिखने का कोई जरूरत नहीं। ये मैंने पहले लेक्चर में बोला भी था, उसके पहले के लेक्चर में भी बताया था, पहले के लेक्चर में भी बताया था। ओके, तो मैं एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद सब में आपको लिखना पड़ेगा, द बिल इज नॉट हॉनर्ड, द बिल इज डिसऑनर्ड। तो डिसऑनर का एंट्री बोलता है बिल्स पेएबल, सब हमने पहले देख लिया था कि हमने ऑलरेडी सेलर के बुक में हमने किया, तभी देखा था हमने। तो डिसऑनर का एंट्री कैसा रहेगा, यस बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, bills payable account debit, noting charges account debit, noting charges account debit, noting charges account debit to seller account। बायर बोलते कि मैं 1400 और 10 रुपीज नोटिंग चार्जेस दोनों सेलर को देना पड़ेगा, ये रूल है। नरेशन बीइंग बिल ऑनर्ड डिसऑनर्ड, हाँ सॉरी डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, dishonored on due date, डबल अंडरलाइन क्लोज। फिर नेक्स्ट एंट्री आपको जनरल एंट्री वाला बोलते कि जैसे ही आपका डिसऑनर होता है तो लाइन से एंट्री आता है, इंटरेस्ट, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुड बी ऑनर्ड। दम दे के देते थे, एक बार नहीं दिया बट दूसरे बार तो दे देना, तो नहीं दिया तो ध्यान में रखना, मैं तो देगा ही नहीं अगले बार, और आजू बाजू वाले को भी बोल के रखेगा बाबा इसको देने का नहीं। जैसा मेरा नोटबुक लेके गया तू और नहीं लेके आया, तो सब मेरा सब दोस्तों को बोल के रखा, ये खतरनाक आदमी है, दो मत रहे बाबा। मेरा बुक लेके गया, एक हफ्ता लटका के रखा मेरे को, एक हफ्ते के बाद उसने दिया तो एक हफ्ते का मेरे को पूरा लिखना पड़ा। फोन किया तो बोलता देता हूँ, इधर आता हूँ, उधर आया ही नहीं, कॉलेज में भी नहीं आ रहा है। तो अगर कोई बायर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सेकेंड टाइम तो देना ठीक है, पहली बार नहीं हो रहा होगा, सर मैं अभी नहीं दे सकता है, और एक महीने के बाद दे रहा हूँ, तो एक महीने के बाद जो दे रहा है वो तो देना पड़ेगा ना उसको, सबको पैसा लगेगा ना। जैसे मैंने आपको बताया, आपका पिताजी का सैलरी आता है 10 तारीख को, नहीं आया समझो, क्या हंगामा होगा अपने घर पे, मम्मी तो डैडी को पूरा चपटा कर डालेंगे, बराबर ना, क्यों है? अरे पैसा चाहिए, पैसा दूध वाले को देने का, इसको देने का, उसको देने का, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सबका। जब भी हम जाएंगे दूध वाला पूछेगा कि पैसा देना क्या हो गया था, 4 जन के सामने पूछेगा वो,
पूछेगा अंदर, 4 जन के सामने पूछता नहीं, 4 जन उधर उसके दुकान में जब भी खड़े रहेंगे, 4 जन तो रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे तेरे को अलग से लेके जाके वो बिठा के पूजा-वूजा करके पूछता नहीं, अरे तू कभी देगा कर। उसको जब मौका मिलता है वो पूछ लेता है, और वो मौका में कौन-कौन खड़े रहता है वो मालूम नहीं पड़ता। बराबर है क्या? सबको अपना-अपना तकलीफ है। तो इधर वही बोला गया, सबसे पहले इंटरेस्ट की बात, बट इस समय इंटरेस्ट नहीं था रे, इस समय इंटरेस्ट नहीं था करके बताया था। तो इंटरेस्ट नहीं है, कोई-कोई सेलर बोलते कि चलो पहली बार हो गया इसका गलती तो इंटरेस्ट छोड़ दो, माफ कर दो। पार्ट पेमेंट है, द नेक्स्ट एंट्री पार्ट पेमेंट का करेंगे, सेलर टू कैश, सेलर अकाउंट, बाहर लिखता है ही इज अ रिसीवर, अबा इज अ रिसीवर, और मेरा कैश गोज आउट, इसके लिए अकाउंट डेबिट, अबा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 710 था, इसका वर्किंग भी मैंने आपको करके बताया था कि बिल का अमाउंट, नोटिंग चार्जेस का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट जब भी पार्ट पेमेंट में करते तो करते हो लोग 1400 नोटिंग चार्जेस 10 इंटरेस्ट, उसने बोला कि हमको नहीं चाहिए, तो टोटल हुआ 1410, उसमें से 700 अभी देगा, नोटिंग चार्जेस भी अभी देगा, इसका मतलब 710, इसका मतलब जो भी बैलेंस है वो बाद में देगा। 700 बैलेंस हो रहा है, कैसा 700 बैलेंस, बिल का 700, नोटिंग चार्जेस दे दिया, इंटरेस्ट तो मांगा ही नहीं, तो ये 710। फिर नरेशन हमको लिखना पड़ता है, नरेशन विल बी बीइंग बीइंग पार्ट, बाहर लिख रहा पार्ट पेमेंट पेड। हो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अपना सम्स में आ जाए, उसमें बोला गया कि न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाकी जो बचा हुआ न्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो अब अकाउंट डेबिट, बाकी कितना बच गया था 700, 700 किधर से आया, 700 किधर से आया, इधर से, 710, इसके एरो मार्क मत करना। नाउ अबे अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट of rupees how much, 700, narration being new bills of exchange, acceptance, new bills of exchange acceptance given, ब्रैकेट क्लोज, बराबर ना। फिर सब में आपको एंट्री वाले बोलते हैं कि जैसे न्यू बिल आओ उसके न्यू बिल इज ऑनर्ड, इस समय तो उसने जल्दी लेके आके दे दिया बोलते हैं, बोला ठीक है, एंट्री विल बी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट, बायर बोलेगा कि मेरा बिल्स पेबल मुझे दे दो 700 का, और मैं पैसा दे रहा हूँ 695, कम दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को 5 रुपीज डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं लिखना चाहिए, डिस्काउंट का वर्ड लिखने के समय आपको टाइमिंग बताया, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विद बैंक, तभी डिस्काउंट का वर्ड यूज करना है, इसके लिए उधर भी डिस्काउंट इधर भी डिस्काउंट, कंफ्यूजन हो जाता है, तो बायर सेलर को डिस्काउंट देगा, इस टॉपिक में डिस्काउंट नहीं बोलेंगे, उसको रीबेट बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, रीबेट बोलना चाहिए। जैसे दो हमारा क्लास में दो सुरेश हैं, तो सुरेश बोले तो दोनों आएंगे, तो हमने डिसाइड किया कि कल से हम सुरेश करके नहीं बोलेगा, उसका सरनेम से बुलाए, समझाएंगे आपको, सुरेश गुप्ता रहेगा तो उसको गुप्ता बोले, गुप्ता इधर, सुरेश सिंह है उसका नाम, सुरेश कुमार सिंह, उसको फिर उसके हिसाब से बुलाएंगे सुरेश का नाम, क्योंकि सुरेश का नाम बोला तो दोनों डब्ल्यू हो जाएगा, कंफ्यूजन होता है किसको बुला रहा है, मेरे को बुला रहा है कि तेरे को बुला रहा है, दोनों नहीं आएगा, चुपचाप बैठ जाएगा, बराबर है। तो इधर भी ये भी डिस्काउंट वो भी डिस्काउंट, बराबर है क्या, तो इधर बायर सेलर को जब डिस्काउंट देगा तो इस टॉपिक में, ये टॉपिक में उसको क्या बोलते हैं, रिबेट, समझा क्या आपको, नरेशन बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड, बायर बोलते हैं कि मैंने नया बिल को पहले ही पे कर दिया, रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले ही मैंने उनको पैसा दे दिया। ओके, नाउ दी टोटल,
टोटल किसी ने बताया मुझे? 4920 4920 B08 नहीं बताया टोटल। ये हो गया तुम्हारा हाँ बाहर का एंट्री। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, पूछने करेगा तो इसमें क्या पूछ सकते हैं, लेजर भी पूछ सकते हैं। क्या करना चाहिए, इन दी लेजर। बाहर का जर्नल एंट्री खत्म हुआ, अभी हम उसका हम क्या करेंगे, हाँ अजय जो बायर है, we will also prepare this account। बायर लिखेगा कि मेरा जो सेलर है अबा है, उसके साथ मैंने कभी कभी ट्रांजैक्शन किया, तो उसको अलग से आपको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इधर जो लाइन ड्रॉ है उसको मैं यूज नहीं करेगा, मेरा खुद का लाइन मैं इधर ड्रॉ करना। थोड़ा आड़ा टेढ़ा जा रहा, संभाल लेना, क्योंकि कंप्यूटर्स में मेरे को पेंसिल के लिए मिलता नहीं है, जो है उसको रख के करो, ठीक है। नाउ दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स कॉलम, और उसके बाद जर्नल फोलियो से लेने वाले सब कुछ, डेट, पर्टिकुलर्स, और इधर जो एंट्रीज हम करेंगे सब जर्नल से लेने वाले, जर्नल फोलियो अमाउंट, बराबर। नाउ नाउ विल गो फॉर द पोस्टिंग। पोस्टिंग में जब जाएंगे तो सबसे पहला हम एंट्रीज चेक करेंगे, लेकिन पहला एंट्री नहीं है, तो मैंने आपको बताया था आज का ही पॉइंट, पहला एंट्री नहीं रहेगा तो जबरदस्ती आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड, जबरदस्ती आपको बैलेंस लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड। तो गो टू क्रेडिट साइड। सेलर के बुक में क्या बोला था, डेबिट साइड, क्यों, वो भी मैंने आपको लॉजिक बताया था। पहला एंट्री होता तो क्या एंट्री होता था रे, इफ देयर इज अ फर्स्ट एंट्री द एंट्री मे बी परचेज अकाउंट डेबिट टू अबे अकाउंट, ऐसा होता था। तो इधर परचेज अकाउंट क्या हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, और अबे अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट। तो आपको क्या करना चाहिए, जबरदस्ती क्रेडिट साइड में जाओ, उधर जाके लिखो कि पहला एंट्री नहीं है, रहता था तो इधर एंट्री आता था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट इट डाउन। उसके बाद अमाउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लिख देना, इतना सेल किया रहेगा तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया रहेगा। फिर अपने सम में आ जाओ, सम में अभी आप अपना नॉर्मल चेक करो कि अब अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, फिर उसका रीजन के साथ लिखना टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अबे अकाउंट के डेबिट साइड में बिल्स पेएबल अकाउंट 1400, फिर सम में जाके चेक करो, फिर सम में जाके चेक करो, अबे अकाउंट इधर क्रेडिट हुआ, बट देयर आर टू रीजन है, दोनों रीजन आपको बताना पड़ेगा। पहला रीजन बिल्स पेएबल, सेकंड रीजन, और उसका अमाउंट ऑटोमेटिकली रीजन बताएगा तो 1410 आ जाएगा क्रेडिट। अब है क्रेडिट, तो गो टू क्रेडिट साइड, उधर जाके लिखो बाय बाइंग बिल्स पेएबल अकाउंट 1400, 10 rupees is by noting charge, बराबर ना, नोटिंग चार्जेस। ऊपर जाके समय देख लो, वही था। उसका दो रीजन था, पहला रीजन बिल्स पेएबल, सेकंड रीजन नोटिंग चार्जेस। उसके बाद आबे अकाउंट डेबिट, गो टू डेबिट साइड, टू कैश अकाउंट 710, फिर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन वापस आबे अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में चले जाओ, टू क्या लिखिएगा, टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल 700। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अबे अकाउंट,
अबे अकाउंट, नेक्स्ट इसमें अबे अकाउंट नहीं है, नहीं ये तो खत्म करो। कितना हो गया? 2810 इज द टोटल, 2810 टोटल टैली। तो अगर वो पहला एंट्री का बैलेंस आप नहीं लिखते थे तो नहीं होता था। तो अभी इसके बाद ध्यान में रखना, फर्स्ट एंट्री है क्या नहीं है चेक कर लेना, नहीं है तो आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते। समझा क्या आपको? सेम एज इट इज इधर भी हमने देखा था कि जबरदस्ती हमने डेबिट साइड में लिखा था, जबरदस्ती लिखा था, बराबर है क्या? तो जबरदस्ती हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज का नया पॉइंट क्या था वो बताया मैंने। प्रैक्टिस मैंने सबका करवा के लिया क्योंकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्या पूछने का चांसेस बताया था, मैक्सिमम क्या पूछने का चांसेस है। हाँ, सेलर के बुक में पहला बोलेगा जर्नल एंट्री करो, फिर वो बोलेगा कि अभी लेजर चाहिए हमको, लेजर में भी एक एक लेजर नहीं दो दो लेजर भी पूछ सकता हो। पहला बोलेगा कि हमको बायर का चाहिए, फिर बोलेगा कि दूसरा और एक डब्बा बनाओ, उसमें बोलेगा कि हमको बिल्स रिसीवेबल का चाहिए, मतलब बिल्स रिसीवेबल किधर किधर है वो चेक करो। ऐसा मैक्सिमम पूछेंगे। और बायर का पूछने का रहेगा, बायर का पूछने का रहेगा तो वो पहला जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, फिर लेजर, लेजर पूछ सकते, लेजर में कौन सा लेजर पहला पूछ सकता है? वो बोलेगा कि मेरे को सेलर के बारे में, बायर को बोलेगा सेलर के बारे में बता, किधर किधर वो डेबिट हुआ। फिर वो बोलेगा लेजर, दूसरा भी लेजर हमको चाहिए, वो किसका लेजर? बिल्स पेएबल किधर किधर डेबिट हुआ, किधर किधर क्रेडिट हुआ, ऐसा वो मैक्सिमम पूछने का चांसेस। तो सेलर का जर्नल एंट्री तो पूछेगा ही पूछेगा। तो जैसे ही जर्नल एंट्री खत्म होता है, सेलर का लेजर भी पूछ सकता है, ऐसा दो लेजर होता है, ये मैक्सिमम है। तो कितना पार्ट हो गया था? 1 2 3, मतलब सेलर का 3 पार्ट हो गया और बायर का 3 पार्ट, मतलब टोटल 6 पार्ट है। अभी इसमें से एग्जाम में ना कभी कभी वो इतना ही पूछता हो, ये खाली सेलर का बना, बाकी बाकी तुमको आता मैं मान के चलता हूँ, चलो छोड़ो। कोई को समय थोड़ा सा नीचे नीचे तक खींचता हो, ये भी बना। फिर कोई को समय और सताने करेगा तो ये भी पूछता हो, ये भी बना। ठीक है, लेकिन दोनों साथ में नहीं पूछते, सेलर और बायर पूछो डबल हो जाएगा ना काम। 10 मार्क का 20 मार्क तो देने वाला नहीं है वो, टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चैप्टर्स भी रहता है। इसके लिए ही विल आस्क ओनली वन, इधर इट कैन बी सेलर और इट कैन बी बायर, बोथ वो नहीं पूछ सकते क्योंकि उतना टाइम एलोकेशन नहीं है क्वेश्चन पेपर के लिए। तो अगर सेलर नहीं पूछता ना तो फिर बायर पूछेगा। तो बायर का मेरे को जैसा आज के समय देखा था आपने, बायर का एंट्री पूछा था, बायर का एंट्री हमको चाहिए, किसी किसी एग्जामिनर को बायर का बहुत अच्छा लगा, तो बायर का जर्नल एंट्री पूछेगा, सताने करेगा तो उसका लेजर पूछेगा, और सताने करेगा तो और एक लेजर भी पूछ लेगा। ओके, सो आज मैं जो नया पॉइंट बताया था उसके साथ में कुछ होमवर्क्स दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 इज होमवर्क। ठीक है, तो टुडे वी आर एंडिंग आवर न्यू पार्ट, नया पार्ट का मैंने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया और कुछ होमवर्क्स दिया। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप अपना चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, अपने चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको कुछ पूछने का रहेगा तो। यस, दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर, थैंक यू टू ऑल।